गुड मॉर्निंग क्लास। इस समय आपका हिंदी सेकंड विषय चलेगा। आप लोगों ने बेटा, यदि सभी बच्चों ने पासवर्ड अभी नहीं लिए हैं क्योंकि अटेंडेंस कम आ रही है, आप सभी जने पासवर्ड ले लीजिए क्योंकि आपका काम बहुत सारा हो गया है और 15 तारीख से हो सकता है आपके टेस्ट भी होंगे यूटी। तो आप कोर्स और अपना पासवर्ड लेके अपना कार्य जल्दी जल्दी से पूरा कर लीजिए। आज हम आपको, मैंने अभी आपको पहले हिंदी फर्स्ट का काम दिया था, आज मैं आपको हिंदी सेकंड का काम दे रही हूँ। पार्ट एक है भाषा और लिपि। भाषा क्या होती है बेटा? सबसे पहला हमारा जो पार्ट है उसके लिए आता है भाषा। भाषा क्या होती है? भाषा वह होती है, हम लोग समाज में रहते हैं, समाज में हम अपनी बातचीत जो है एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, यानी हम किसी और की सुनते हैं और अपनी बताते हैं, क्योंकि मनुष्य एक समाज में रहता है। हम लोगों को भगवान ने एक बोली दी है, यानी हम जो बोलते हैं ये, ठीक है, हमारे मन के अंदर कोई विचार आते हैं, दूसरे के मन में भी जो विचार आते हैं, हम उसे आपस में एक दूसरे को किसी ना किसी रूप में समझाते हैं। जो हम बोलते हैं या समझाते हैं वही भाषा का रूप होता है, क्योंकि ऐसा तो देखो कभी भी नहीं होता कि हमारे मन में कोई बात ही नहीं आएगी, है ना? तो हमारे मन में कोई ना कोई बात अवश्य रहती ही है, तो हम अपनी बातों को कहने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा में हमारे मुंह से जो ध्वनि निकलती है, आवाज निकलती है, वही भाषा है। अब हम उसको ऐसा तो है नहीं कि अटम सटम कुछ भी बोल देंगे, बोलेंगे तो सहज और सरलता पूर्वक ही हर चीजें बोलते हैं। तो मन में जो हमारे विचार उत्पन्न होते हैं उसे ही हम भाषा कहते हैं। अब होता है कि भाषा के रूप कितने होते हैं बेटा? भाषा की हमेशा, वैसे तो जब आगे चलोगे बड़ी क्लास में आ जाओगे तो भाषा के 3 रूप बताए गए हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। ठीक, अब मौखिक, और लेकिन आप अभी छोटी क्लास में हो तो केवल भाषा के हमने कितने रूप सीखे हैं? भाषा के केवल हमने 2 रूप सीखे हैं। कौन कौन सी भाषा है? लिखित भाषा और मौखिक भाषा। लिखित भाषा कौन सी होती है? हम आपको कोई भी काम जो देते हैं, लिखने के लिए देते हैं, वह लिखित भाषा होती है। जब हमारे कोई रिश्तेदार, ठीक है, या हमारी जान पहचान के कोई दूर रहता है, उसे हम लिखकर कोई बात संकेत द्वारा भेजते हैं लिखकर, तो वो भी हमारा लिखित भाषा कहलाता है, क्योंकि वो उसको पढ़ता है। ठीक, उसके बाद है मौखिक भाषा। हम मम्मी से कोई भी बात कहते हैं, आपस में दोस्त आपस में कोई भी बात करते हैं, भाई हर बात तो लिख के नहीं दी जा सकती ना, क्योंकि पूरे दिन की दिनचर्या 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में चलिए हम आपके मान लेते हैं 8 घंटे सोने हो गए, लेकिन 8 घंटे जो हमारे पास हैं बचे हुए, उसके अंदर हम हर बात लिख के भेज सकते हैं या क्या किसी को बता सकते हैं? पानी दे दीजिए, कोई हम लिख के कोई ना देंगे, है ना? ये एक हमारा मौखिक उदाहरण होता है जो हम उसे प्रकट करते हैं। दोस्त आपस में बातचीत करते हैं, घर का माहौल होता है, मम्मी हमसे कुछ कहती हैं, पापा हमसे कुछ कहते हैं, हम अपने बात को मम्मी पापा से बोलते हैं, बहन भाई से बोलते हैं। तो ये जो हमारा विचार होते हैं, ये सारे के सारे हमारे मौखिक भाषा में आते हैं। भाषण देने जा रहे हैं, कोई भी नेता भाषण देने जाते हैं ये, ठीक है, तो वो जो भाषण देते हैं वो भी मौखिक रूप कहलाता है, क्योंकि वो हमें लिखित में तो कुछ नहीं दे रहे हैं, तो वो भी क्या रूप कहलाता है? मौखिक भाषा का ही रूप कहलाता है। अब आता है आपका लिपि। हमने पहले पढ़ा भाषा क्या होती है? जो हमारे मन के अंदर विचार उत्पन्न होते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। फिर आता है भाषा के रूप कितने होते हैं? भाषा के 2 रूप आए हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। अर्थात जो लिखी जाती है वो होती है लिखित भाषा, और जो उनके द्वारा बोली जाती है उसे हम कहते हैं मौखिक भाषा। अब आता है लिपि। लिपि क्या होती है? क्योंकि आपका पाठ बहुत छोटा सा है, आपका आता है अब लिपि क्या होती है। बेटा हम कुछ भी चीज लिखते हैं, ठीक है, इसके कुछ ना कुछ तो चिन्ह निर्धारित होते हैं। हिंदी लिखते हैं तो हिंदी के ये सारे ये सारे के सारे चिन्ह होंगे। इंग्लिश लिखते हो ABC, 1 2 लिखते हो 1 2 3 ऐसे होते हैं ना। संस्कृत लिखते हैं उसमें भी इसी वाले चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो जिनमें हम लिखने के समय में जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे हम लिपि
हमारे चिन्ह होते हैं। अब हमने लिखना है भाषा, भाषा की जगह कोई और चिन्ह तो नहीं यूज कर सकते, हम प्रयोग नहीं कर सकते ना, हमें भाई प्रयोग करना पड़ेगा। तो जो हमारा हमारा लिखने का में जो हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जो लिखने का ढंग होता है, वही हमारा लिपि कहलाता है। ठीक, अब हमारा भाषा है। भाषा आपको पता है अनेक राज्य, हमारा जो देश है बहुत विकसित देश है। एक ये भारत ऐसा देश है जिसके अंदर अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। आप विदेशों में चले जाओ, यानी कि बाहर कंट्री में जाओगे, वहाँ पे अंग्रेजी का प्रचलन ज़्यादा है, यानी अंग्रेजी ज़्यादा बोली जाती है। लेकिन आप हिंदुस्तान में पंजाब में चले जाओ, पंजाबी भाषा बोली जाती है, ठीक है। और आप बंगाल में चले जाओ, बंगाली भाषा बोली जाती है। हमारे सबसे ज़्यादा जो भाषाएं बोली जाती हैं वो भारत में ही बोली जाती है। संस्कृत, उर्दू, फारसी, ये सारी की सारी भाषाएं जितनी भी आती है ना हमारे यहाँ पे, अंग्रेजी, अंग्रेजी का तो बोलबाला आजकल हम लोगों ने ज़्यादा कर रखा है, लेकिन हमारी जो मातृभाषा है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, ये हमारी जो हिंदी है, इसको हम पीछे छोड़ते हुए जा रहे हैं। क्योंकि आज भी यदि हम हिंदी लिखने बैठते हैं तो शुद्ध हिंदी नहीं लिख पाते हैं। उसका क्या कारण है? उसका कारण यह है कि हम अपनी भाषा में इसका प्रयोग कम करने लगते हैं। खाली बच्चा बैठा हुआ होता है, खाली बैठ के केवल मोबाइल चलाना, टीवी चलाना, वह ये काम तो करता है, लेकिन वो किताबों को पढ़ना कम सोचता है। हम कहते हैं, हम काम भी भेजते हैं कि बेटा ये वाले शब्द, कठिन शब्द जो है ये लिखिए, लेकिन बच्चा कोई भी लिखने का अभ्यास नहीं करता। और जबकि आपको पता है अंग्रेजी से ज़्यादा जो है आपकी मातृभाषा हिंदी जो है वो लिखने में कठिन होती है। उसकी मात्राएं अगर आपकी गलत चढ़ जाती हैं तो वो पूरा का पूरा अर्थ भी बदल देती है। तो इसलिए हिंदी पे बेटा मैं ये नहीं कहूँगी कि हिंदी को ज़्यादा ही पढ़ो, इंग्लिश को बिल्कुल छोड़ दो, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे कि हिंदी भाषा को इस तरह से पढ़ो कि आपकी अशुद्धियाँ जो है, भी आप छोटे बालक हैं, छोटे बच्चे हैं, आपकी अशुद्धियाँ अभी दूर हो जाएंगी, यानी जो आपकी गलतियाँ हैं वो अभी दूर हो जाएंगी। आप प्रतिदिन एक पेज की नकल करा कीजिए, है ना। अब हम आपसे अगर कोई भी शब्द बोलेंगे नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि उसका क्या है, आपका निरंतर अभ्यास नहीं होगा। एक तो वैसे ही आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो गई है कि इसलिए आपको प्रतिदिन एक पेज जरूर पढ़ना चाहिए, उसकी नकल करनी चाहिए। अब आप देखिएगा, अब लिपि तो आपको मैंने बताया, हिंदी की और संस्कृत की जो लिपि है वो है देवनागरी। अंग्रेजी जो हम ABCD लिखते हैं उसकी लिपि है रोमन लिपि। और जो उर्दू के हम शब्द लिखते हैं, चिन्ह जो बनाते हैं, वो होती है फारसी। तो इस तरह से पंजाबी की होती है गुरुमुखी। ये है हमारी लिपियाँ, यानी कि जो हम चिन्हों के द्वारा कुछ भी लिखते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। आपको ये पाठ जब ज़्यादा समझ में आएगा जब इसका एक बार आप पढ़ के अभ्यास करेंगे। जब आप कोर्स खरीद लिया होगा आपने, इसको आप भी बैठ के एक बार पढ़ना कि क्या है भाषा। भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार या दूसरे के मन के विचार का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के दो रूप, लिखित रूप और मौखिक रूप। लिखने वाली लिखित भाषा, बोलने वाली मौखिक भाषा। लिपि जो हमारे निर्धारित किए गए चिन्ह है, लिखने का ढंग है, वही हमारी लिपि कहलाता है। इस पाठ में बेटा आपकी छोटा सा पाठ था तो यही पढ़ा जाएगा। हिंदी दिवस आपको मैं क्वेश्चन अलग से भी दे सकती हूँ। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन आ भी सकता है। इस किताब के अंदर आप लोग पूरा ढंग से पढ़िएगा कि क्या क्या चीजें हैं। नेक्स्ट जब मैं आपको काम भेजूंगी, इसमें ऑप्शन वाले मैं आपको टिक मार्किंग भेजूंगी जो आप करके दिखाएंगे मेरे को। आपका जो टेस्ट पेपर आएगा बेटा वो भी ऑब्जेक्टिव आएगा, यानी वैकल्पिक आएगा। उसमें भी आपको 3 विकल्प दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक को राइट करना होगा। क्योंकि थर्ड क्लास पहली बार टेस्ट देगी अपना, तो टेस्टों के लिए तैयारी भी ऐसे ही करेंगे। जो मैंने आपको समझाया है, हम काम लिखित में तो भेज ही रहे हैं, लेकिन जो हम आपको काम समझा रहे हैं उस
क्वेश्चन में से आंसर, मतलब क्वेश्चन बना देंगे और उसमें से आंसर आपको छापना है। तो इसलिए ढंग से पढ़ेंगे और याद करके भी पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।